नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल डॉक्टर भवेश कुमार एस्ट्रोलॉजी पर। और आज फिर नई टॉपिक, नई जानकारी के साथ आपके सामने कि क्या आप जानते हैं कि आपके कुंडली में आपके लिए प्रेम, सौंदर्य, सुख सुविधा, ऐश्वर्य, लग्जरियस, ये सारी चीज़ें कहाँ स्थित है। यानी अगर हम ज्योतिषी भाषा में कहें तो आपका शुक्र आपके लग्न कुंडली के किस भाव में स्थित है। तो आज इस वीडियो में हम इसी चीज़ को विस्तृत रूप से जानने के लिए आपके सामने आया हूं कि शुक्र ग्रह दर्शाता क्या है। शुक्र ग्रह जो है वो रिप्रेजेंट करता है प्रेम का, वो रिप्रेजेंट करता है विवाह का, वो रिप्रेजेंट करता है भौतिक सुख का, संगीत का, कला का, फैशन का, ऐशो आराम का। इन सभी चीज़ों का प्रतिनिधित्व कौन करता है? शुक्र ग्रह। और आपके कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत हो तो आपके व्यक्तित्व को आकर्षक बना देता है, आपको कला प्रेमी बना देता है, सुखमय जीवन देता है। और यही अगर अच्छी स्थिति में नहीं है या बुरे ग्रह के साथ बैठा हुआ है तो इन सब चीज़ों को छीन लेता है। तो सबसे पहले तो हम पहचानेंगे कैसे कि मेरा शुक्र ग्रह हमारे लग्न कुंडली के किस भाव में, किस राशि के साथ, मैत्री के साथ या शत्रु राशि के साथ बैठा हुआ है और वो हमें देगा कैसे। तो सबसे पहले आप अपने लग्न कुंडली को अपने सामने रखिएगा और कुंडली में शुक्र ग्रह लिखा हुआ होता है, उसके साइन होते हैं, उसको देखेंगे और समझेंगे कैसे। तो उदाहरण के लिए मैं 2-3 उदाहरण फटाफट बताता हूं जो जिससे आपको समझ में आएगा कि ये ऐसे ही प्रभाव देगा। जैसे मैं कहूं आपको कि लग्न भाव में फर्स्ट हाउस में अगर शुक्र बैठा हुआ है, अच्छी स्थिति, अच्छे ग्रहों की दृष्टि, ये सब उस पर बना हुआ है, तो आप निश्चित रूप से सुंदर, अच्छे व्यक्तित्व वाला, आकर्षक, ये सारी गुण आप में होगी। अगर द्वितीय भाव में शुक्र है, अच्छी स्थिति में है, किसी बुरे ग्रह का दृष्टि नहीं है, तो ये चूंकि दूसरा भाव जो होता है वो वाणी का होता है, निश्चित रूप से आपकी वाणी बहुत अच्छी होगी। आप जहां कहीं भी अपने आप को बोलने के लिए, कुछ कहने के लिए, कुछ समझाने के लिए खड़े होंगे, लोग आपको सुनेगा और उसी चीज से आपका सारा जो शुक्र देता है वो सब आपके वाणी के वजह से देना शुरू कर देगा। जितनी भी धन की आगमन होगी उसमें सोर्स कहीं ना कहीं आपको द्वितीय भाव के गुण वाला होगा। जैसे मान लीजिए सप्तम भाव में शुक्र है और अच्छी स्थिति में है, तो ये क्या देगा? सप्तम भाव स्पाउस का होता है, पार्टनर का होता है। तो ये सफल विवाह, अच्छा प्रेम संबंध, अच्छा पार्टनर, ये सब देगा, भर भर के देता है। जब शुक्र ग्रह तो ऐसो आराम का ग्रह है, स्वाभाविक है जो वो जब देने को होगा तो क्या क्या देगा। जैसे मान लीजिए 10वें भाव में है शुक्र और अच्छी स्थिति में है तो आपको ग्लैमर देगा, भाग्य के भाव में बैठा है तो ये ग्लैमर देगा, फिल्मी दुनिया में आपको स्टार बना देगा, फैशन डिजाइनिंग में आपको शोहरत बना के दे देगा। कैरियर जैसा भी आप कैरियर, ये चूंकि कैरियर भाव को ही 10वां भाव देखा जाता है, तो कैरियर में सफलता दिलाएगा वो भी शुक्र ग्रह, और शुक्र ग्रह सफलता दिलाएगा तो समझिए कि क्या क्या देगा। तो ऐसे ही हम शुक्र ग्रह की स्थिति देखेंगे। अब ये शुभ और अशुभ की स्थिति समझने के लिए हम ऐसे समझेंगे कि अगर शुक्र ग्रह उच्च राशि, जैसे शुक्र ग्रह का उच्च राशि हम कहते हैं कि मीन राशि है या मित्र ग्रहों के साथ है, तो यह शुभ फल देता है। लेकिन वहीं यह शत्रु ग्रहों के साथ है, जैसे अपने नीच राशि कन्या में है, तो यह पाप ग्रहों के साथ होगा और भर भर के परेशानी दे सकता है। जैसे वैवाहिक जीवन में तनाव आएगा, आपके सौंदर्यता में कमी आ जाएगी, रिश्तों में असंतुलन बन जाएगा, धन की कमी होने लगेगी,
कई चीज़ें आने लगेगा। फिर उसके बाद तो बहुत चीज़ें हैं जो अच्छी स्थिति में नहीं है, तो ये परेशान करता है। अगर आपको अपने लग्न कुंडली में शुक्र कमजोर हो, ऐसी कुछ भी चीज़ लगे शुक्र कमजोर हो, तो शुक्रवार को निश्चित रूप से सफ़ेद वस्त्र पहनिए। थोड़ा बहुत जितनी क्षमता है उसके अनुसार चांदी का दान कर लीजिए। श्री सूक्ति का पाठ करते रहिए। तो ये सब करके आप अपनी कुंडली के शुक्र को मजबूत कर सकते हैं। और अगर आप अपने कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पे हमसे बात भी कर सकते हैं। हमारे चैनल के थ्रू हमारे तक आप पहुंच भी सकते हैं। तो दोस्तों, ये था शुक्र ग्रह और हमारे लग्न कुंडली में किस भाव में बैठ के क्या हमें फल देता है, इसके बारे में जानकारी। फिर मिलते हैं अच्छी और रोचक जानकारी के साथ अगले वीडियो में। अगर आज तक अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही अच्छी अच्छी जानकारी आप तक लेकर आता रहूँगा और आप लोगों को ये ज्योतिष से जुड़ी हुई सारी जानकारियाँ देते रहेंगे। नमस्कार।